मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज की दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर में और पीछे 2-3 दिन से रेगुलर, क्योंकि सीईटी से ध्यान लोगों का हट चुका है और अब आ चुका है हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पे। अभी ये बता दिया गया है कि जितने भी नियम थे उनका संशोधन कर लिया गया है। अब हमारा जो रास्ता है वो साफ है, ये बताया गया है। लगभग 3000 पोस्ट का आगाज़ किया गया है। अब देखना ये है कि 3000 पोस्ट में से कितनी आ रही हैं। सुनने में तो ये आ रहा है या न्यूज़ में ये स्टेटमेंट है कि 3000 पोस्ट आएंगी। और मैं आपको एक डिफरेंट जो रोस्टर पॉइंट इन्होंने फॉलो किया है, रोस्टर पॉइंट फॉलो करने के बाद जो पोस्ट का आवंटन होगा, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट जाएंगी, किस सब्जेक्ट में जाएंगी, मेल या फीमेल का भी कोई डिवीज़न किया है या नहीं किया है, इस तरीके से भी देखेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे क्या इन्होंने जो मोटे मोटे हैं चेंजेस हैं वो क्या किए। देखिए, पहले क्या था, 10th से लेके यूजी तक, मतलब आपकी बीए तक, बीएससी तक, बीकॉम तक, बीटेक तक, 10th से यूजी क्लास तक, उसमें ऐसा था कि 2 क्लास में कम से कम आपका 50% हो, ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड माना गया था। मिनिमम 55% एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में आता है, जो कि एक अनरिजर्व्ड कैंडिडेट या जनरल कैटेगरी का। लेकिन अगर कोई रिजर्व कैटेगरी है उससे 5% कम कर ले। मिनिमम 55 है, एवरेज या मिनिमम जो है 55% अगर जनरल कैटेगरी में है तो रिजर्व कैटेगरी उससे 5 कम कर ले। अगर पहले था ये कि 10th से यूजी की 2 क्लास में कम से कम ऐसा हो कि 50% मार्क्स हों, समझ में आया। लेकिन अब क्या कर दिया गया, 10th से पीजी आपकी एमए, एमएससी, एमकॉम, एमटेक या कोई एमई है, इंजीनियरिंग है, तो इन 4 क्लास में आपकी किन्हीं 2 क्लास में, इन 4 में से किन्हीं भी दो में आप 10th में, चाहे यूजी में, चाहे पीजी में, आपके कम से कम 50% हों। किसी भी 2 क्लास में, 4 में से, 10th से पीजी में किसी भी 4 में से 2 में आपके 50% हों, ठीक है। और आपकी जो एवरेज है या मिनिमम है, इन चारों में आपका 55% बनता हो। तो ये एक संशोधन किया है। पोस्ट जो हैं वो 3000 पोस्ट आने की संभावना जताई जा रही है, संभावना है, क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि रोस्टर फॉलो किया गया है, रोस्टर पॉइंट को देखा गया है। रोस्टर होता क्या है कि कैटेगरी वाइज, भाई जनरल की कितनी है, रिजर्व कैटेगरी की कितनी है, इसमें भी उसका डिवीजन किया गया है। दूसरा ध्यान में रखा गया है कि कॉलेज में एज पर द स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन सब्जेक्ट इन कॉलेज, ठीक है ना। इस किसी भी कॉलेज में अगर जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ सब्जेक्ट वाइज है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए इन पोस्ट को लाया गया है। अब पोस्ट बढ़ेंगी, किस कॉलेज में कितनी बढ़ेंगी, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी बढ़ेंगी, वो डिपेंड करता है। अब मेन चीज़ क्या बताई गई है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, उसका मैं एक पहलू अच्छे से समझा चुका हूँ। दूसरा पहलू क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं इसमें। सुनिए, नेट या पीएचडी मतलब इंपॉर्टेंट क्या है। कुछ लोग एमए, एमएससी, एमकॉम वो नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, हमें एचपीएससी का पता है। एचपीएससी में जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अभी जो होगा उसमें 3 फेज़ में होगा। फेज़ 1 जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग, फेज़ 1 में स्क्रीनिंग। फेज़ 2 जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जिसमें आपका रिटन एग्ज़ाम बोला जाता है, जो कि सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव, ठीक है। जो थर्ड फेज़ है वो है आपकी इंटरव्यू में क्या होगा, वो आपका वेटेज रखा जाएगा। अब जब आप स्क्रीनिंग में क्वालिफाई कर जाएंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट को वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद इसका जो स्कोर होगा ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए स्क्रीनिंग में, फिर इस मार्क्स जो ये स्कोर में जितना आया है आपका, उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में जितने नंबर लेके आएंगे वो मैटर करेगा। लगभग अभी तक एचपीएससी का ट्रैक जो रिकॉर्ड रहा है वो क्या है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है
जिसको हम सब्जेक्टिव टेस्ट बोलते हैं, उसमें 87.5% वेटेज इसकी रखी है। ठीक है, अगर मान के चलिए आपका जो ये एग्ज़ाम अगर 150 मार्क्स का है, 150 मार्क्स का है, 87.5% इसकी वेटेज रखी है, 12.5% आपका इंटरव्यू की वेटेज रखी है। ठीक है, अगर ये आपका एग्ज़ाम कितना है, 150 मार्क्स का है, 150 मार्क्स का है, इसमें से जितने आएंगे, मान के चलिए आपके 100 मार्क्स आए आउट ऑफ 150, तो इस 100 का 87.5 कितना होगा ये चेक करना आपको। इसका कितना हुआ, 87.5 ही हुआ मार्क्स, क्योंकि इस 100 का 87.5% कितना होगा, इतना होगा। और जो आपके इंटरव्यू में आएंगे, मान ली इंटरव्यू में आपके आए 9, तो इनका जो जोड़ होगा वो आपकी मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। इसी तरीके से इसका एक पूरा पैमाना तैयार किया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब मैं बात करूंगा, ये था एग्जाम का पैटर्न कि 3 लेवल में होगा, स्क्रीनिंग, आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, देन आपका इंटरव्यू। ये था गुड एकेडमिक रिकॉर्ड पे हम बात कर रहे थे, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए कुछ कैंडिडेट जिनके पास पीएचडी है वो आप भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। प्रोविज़न क्या रखा है, आपका पीएचडी का रजिस्ट्रेशन जो है 11 जुलाई 2009 से पहले का हो, 11 जुलाई 2009 से पहले का हो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है उसमें क्या है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे पहले का हो रजिस्ट्रेशन, दैट्स इंपॉर्टेंट। वो नेट से क्या है, एग्जेम्प्ट है, नेट एग्ज़ाम उसको कोई भी जरूरत नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, एग्जेम्प्ट है वो नेट के एग्ज़ाम से। अब जो कैंडिडेट पीएचडी हैं इस तरीके से, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले से किया है, या कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर पीएचडी 2009 से पहले है या 2016 में भी इसका संशोधन किया गया था, 2016 में जो संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, अगर आपकी पीएचडी इस तरीके से रेगुलर मोड में है, पीएचडी थीसिस का इवैल्यूएशन जो है 2 एक्सटर्नल ने कम से कम किया है, 2 एक्सटर्नल लोगों के पास आपकी थीसिस भेजी गई हो, वहाँ से वो इवैल्यूएट होके आई है। ठीक है, आपका ओपन वाइवा वोसा हुआ है। ठीक है ना, जो पीएचडी का वाइवा होता है वो आपका ओपन हुआ है, समझ में आया। उसके बाद 2 रिसर्च पेपर जो हैं वो आपको आपकी थीसिस वर्क से, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपने रिसर्च वर्क किया है या जो थीसिस में काम किया वहाँ से आपके कम से कम 2 आर्टिकल हों, 2 रिसर्च पेपर हों जो कि रेफरीड जर्नल में हों। देखिए इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, रेफरीड जर्नल क्या होते हैं, हम उनको बोलते हैं पीयर रिव्यूड जर्नल, पीयर रिव्यूड भी बोलते हैं। पहले जो लोग काफ़ी कंफ्यूज थे और वो अभी भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनको लगता है यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल हैं, यूजीसी लिस्टेड है, उनके नंबर ज़्यादा मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई इसके एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। और अब तो सरकार ने, इवन यूजीसी ने भी आपको क्या बोल दिया है कि आप पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स में, आप पीयर रिव्यूड आर्टिकल अगर कोई है, जिसको हम रेफरीड भी बोलते हैं, रेफरीड आर्टिकल अगर कोई है, ठीक है, उसमें भी आप अगर इसमें पेपर नहीं छपवा सकते तो इसमें भी पेपर आपका जो रिसर्च पेपर है वो वैलिड होगा। समझ में आई चीज़। यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्लोनिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। मतलब एक जर्नल है, उसकी जो पब्लिकेशन है उसकी क्लोनिंग, मतलब उसकी पार्ट में ये पार्ट, अब किसी को पता ही नहीं वो ऑनलाइन अवेलेबल है नहीं है, तो यूजीसी को इस चीज़ का पता चल गया कि लोगों से पैसा ठगा जा रहा है। यहाँ पे एक एक रिसर्च आर्टिकल, अब जिनके पास पैसा है वो तो 20-20, 25 हज़ार में खरीदेंगे। जिनके पास जो रियल में एक रिसर्च आर्टिकल जिसने लिखा है और वाकई में वो एक शोध करता है, तो वो तो चाहेगा कि मेरा आर्टिकल लोग देखें और लोग उसको पढ़ें, और वो चाहेगा कि ऐसा जर्नल ढूंढूं जो जिसकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो, और वो पीयर रिव्यू आर्टिकल, रेफरीड आर्टिकल में पॉसिबल हो सकता है। इसमें इतनी ज़्यादा क्या है, रेंज भी नहीं जाती पैसे की, और आपका जो आर्टिकल है वो ईजी से इनमें क्या हो जाता है, पब्लिश हो जाता है।
और इसको मान्यता दी गई है इवन यूजीसी के द्वारा। अब यूजीसी की जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या किसी भी स्टेट की कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, वो यूजीसी की गाइडलाइन को मानते हैं। तो इसको क्या हरी झंडी बहुत पहले मिल चुकी थी, पीयर रिव्यूड आर्टिकल जिसको हम रेफरीड बोलते हैं। काफ़ी लोग जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, अगर किसी के जर्नल में पीयर रिव्यूड लिखा हुआ है या रेफरीड लिखा हुआ, वो एक ही बात है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, कई बार क्या होता है कंफ्यूज क्यों होते हैं, बहुत सारे पीयर रिव्यूड लिखवा लेते हैं आर्टिकल, लेकिन वो ऑफलाइन होते हैं, वहाँ पे पैंच फंस सकता है। ऑफलाइन आर्टिकल में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, वहाँ पे कॉपीराइट इशू होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, प्लेगरिज्म होता है। अगर आपका आर्टिकल या कोई भी रिसर्च पेपर है वो पीयर रिव्यूड है और ऑनलाइन है, तो आपका 100% ऑथेंटिक है वो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी जर्नल से रिलेटेड या किसी को पेपर पब्लिश करवाना है या इसी तरीके से कोई भी नॉलेज या कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप मेरे रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनको आप गूगल पे देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या है। जब भी आप रिसर्च गेट पे जाएंगे उसमें रिसर्च गेट में नवीन कुमार के नाम से जब आप डालेंगे नवीन कुमार NDRI करनाल, ठीक है, NDRI करनाल, तो आपको मेरा जो रिसर्च गेट में मेरा जो अकाउंट है, बकायदा मेरा फोटो आप चेक कर ले, उसमें मेरे सारे आर्टिकल वहाँ पे दिखेंगे। तो आपकी जो ऑथेंटिसिटी है रिसर्च गेट वो डायरेक्ट उठा लेता है। अगर आपका पीयर रिव्यूड आर्टिकल हो, चाहे वो आपका यूजीसी लिस्टेड हो, चाहे वो कोई भी ऑनलाइन आर्टिकल हो, तो वो वहाँ से रिसर्च गेट अपने आप उठाता है कि आपका पेपर पब्लिश हुआ है। तो आप वहाँ अपलोड नहीं करते हैं, वहाँ से दिखता है कि आपका रिसर्च आर्टिकल कितना ऑथेंटिक है और कितना रियल और ट्रूथनेस के साथ आपने काम किया है। अगर आपको किसी भी कैंडिडेट को रिसर्च पेपर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या आपको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। या किसी भी कैंडिडेट को लगता है कि मुझे अपनी पीएचडी थीसिस से 2 आर्टिकल निकालने हैं या उनको मैं कहाँ पे पब्लिश करूं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस। आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, डेफिनेटली हम उसको ईजी से या बहुत फास्टली रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।